हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम पहुंच गए हैं अपने पापा जी के स्कूल में, जो कि बुलंदशहर ज़िले में है। तो आज है 26 जनवरी। आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं फर्स्ट। तो आइए गाइस, चलते हैं। अब आपको दिखेगा हमारे स्कूल का प्रोग्राम। तो आइए चलते हैं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। अज्ञानता से हमें तार दो माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। तू स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे, तू स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें तार दो माँ, तेरी शरण में हमें तार दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दो माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे हम भी तो जाने, हम भी तो समझे हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दो माँ, विद्या का हमको अधिकार दो माँ। हे शारदे माँ,
गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर पीटी चल रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब कराई जा रही है, सभी बहुत अच्छे अनुशासन से कर रहे हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। रहने बाएं रहने बाएं। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होगा। अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्कशीट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो गाइस आप मंच पर आ चुके हैं हमें मैथ पढ़ाने वाले सर। जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन
साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अच्छा, आपको पता होगा कि देश किससे आजाद हुआ था? हमारे देश पर किसका शासन था? किसका शासन था? अंग्रेजों का। तो जब तक उनका शासन था हमारे देश पर, अंग्रेजों के नियम का जो कानून था वही हम पर लागू था। हम उनके अधीन थे और हम पर अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चलते थे। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, तो अब हमारे उस वक्त के जितने भी नेता थे उन्होंने ये सोचा कि भाई अब हमें अपने देश के लिए एक संविधान बनाना चाहिए जिसमें देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा देश विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों, भूमियों का देश है। सबको लेकर इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए एक संविधान सभा का गठन किया गया। और जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले ईश्वर मासी ने बताया भी था कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की लंबी अवधि और बहुत से वाद विवादों के बाद ये हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसे संविधान सभा को सौंप दिया गया था, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया था। और तभी से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा, कभी आपने विचार किया कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? कोई 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस, ये 2 शब्द क्यों है? कोई विचार किया आपने इस पर? है तो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को चूंकि भारत के लोगों द्वारा निर्मित संविधान बनाया आज के दिन लागू हुआ था। संविधान जो हमारा आज चल रहा है ये हमारे भारत के लोगों ने इस्लाम बनाया था और हमारे द्वारा निर्मित संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और उसी दिन वास्तव में हमारा देश एक गणतंत्र बना। गणतंत्र का मतलब जनता के शासन वाला देश। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के शासन। उसी क्योंकि जो संविधान था, उस संविधान जो बना हुआ संविधान आज भी वही है। उसमें जो प्रतिनिधि शामिल थे जिन्होंने संविधान को बनाया वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता के द्वारा चुने गए थे। और इस वजह से गणतंत्र दिवस हम इसे कहते हैं। एक और बात इसकी बात है, गणतंत्र का एक दूसरा मतलब भी होता है कि हमारे देश का जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष हमारा कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। संविधान के द्वारा सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। और हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष यदि राष्ट्रपति है वो भी इस देश की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वो पैतृक नहीं है कि एक के बाद दूसरा बना, उसके बाद उसके बेटे बने, उसके बाद उसका ऐसा तो नहीं है। यहाँ की जनता ही उसका भी निर्वाचन करती है, इसीलिए हमारा देश एक गणतंत्र दिवस है। तो एक बात और बता दूं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को आपने देखा होगा 2 कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त को हमारे देश का मुख्य कार्यक्रम होता है स्वतंत्रता दिवस का। हाँ, दिल्ली के लाल किले पर होता है, देखा है ना? लाल किले पर होता है। और उस दिन दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण कौन करता है? झंडा कौन फहराता है? तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनने की बात है। आप लोग घर जाओगे, पूरे दिन आपको टीवी पर देख लोगे, आज के दिन देखोगे, 15 अगस्त के दिन देखोगे तो पूरे दिन आपको उस कार्यक्रम की झलक दिखाई देती है। 15 अगस्त को लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज को फहराते हैं। मुख्य कार्यक्रम उस दिन होता है दिल्ली के लाल किले पर। आज हमारे देश का जो मुख्य कार्यक्रम होता है वो लाल किले पर नहीं बल्कि राजपथ पर होता है। और राजपथ पर हमारे देश का जो तिरंगा लहराया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लहराया जाता है। जो हमारी परेड निकलती है उसकी सलामी राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। तो ये हमारा जो गणतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस है, इसके विषय में जो छोटी मोटी बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। चलिए
हम मुख्य बात आते हैं, कोई अभी आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोगों के माँ बाप के बहुत सारे सपने हैं और वो सपनों को आपके माध्यम से साकार करना चाहते हैं। आप भी छोटे बच्चे हो, आप भी ने भी कुछ सोच रखा होगा कि जीवन में मेरे पढ़ लिख कर क्या बनना है। सोचा है नहीं सोचा है? भाई यही तो ऐसा है नहीं कि भाई बैग घर से उठा करके चले आते हो और क्या 4-5 मिनट रहकर यहाँ से चले जाते हो। ऐसा तो नहीं होगा। जरूर मन में ख्याल आते होंगे कि मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर, कुछ भी बनना है। और यदि नहीं आ रहा हो तो अपने मन में कुछ इस तरह का सपना जरूर ठान लो, कोई विचार जरूर रख लो कि जीवन में बनना है और उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक ना। अभी आप लोगों के जीवन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपकी एकमात्र जिम्मेदारी है पढ़ाई करना। जब बड़े हो जाओगे तो और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी और इन जिम्मेदारियों का निर्भर तब आप सभी तरह से कर सकते हो जब पढ़ लिख करके कहीं स्वावलंबी बन जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कुछ भी। और तभी तुम्हारे कंधे पर जो परिवार की, देश की जिम्मेदारियां आएंगी, उन जिम्मेदारियों का तुम ठीक से परिवहन कर सकते हो। उसका निर्वहन करने के लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना जरूरी है। इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़िए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। धन्यवाद। भारत माता की देश के जवानों की, देश के जवानों की, देश के जवानों की, देश के किसानों की। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ घर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।